तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी PTI के 9 मई वाक़यात से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा हुकूमती कमेटी को पेश किए गए मुसविदे में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात के CCTV वीडियो की तहकीकात की जाए। 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार कारकुनों और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। PTI मुतालबात के मुसविदे पर उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। स्पीकर की ज़ेर सदारत हुकूमती और PTI कमेटियों में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की है कि आर्मी चीफ से पेशावर में सियासी कायदीन की मुलाकात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। वज़ीर आला कहते हैं कि जब ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। शकूक व शुबहात होते हैं तो मुज़ाकरात का हिस्सा ही ना बनते। जब बैठते हैं तो कुछ सोच कर ही बैठते हैं। हुकूमत और PTI के मुअत्तल होने वाले बैक चैनल मुज़ाकरात फिर बहाल हो गए। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात का मकाम ना तो इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी। ताहम बैरिस्टर गौहर ने इन मुलाकातों की तरदीद कर दी है। ज़राए का इसरार है कि मुलाकात बहुत अहम रही और आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और PTI की 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकातों को नतीजा खेज बनाने के लिए लाजिम है कि तहरीक इंसाफ निज़ाम कबूल करके कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार कर ले। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खिताब में कहा कि 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। जिनको 3 करोड़ से ज़ायद का कर्जा चाहिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कर्जा मिलने के बाद भी अगर कोई मुश्किल आती है तो हम मदद करेंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में मईशत बेहतर हुई थी और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2018 के बाद मईशत को तबाही से दोचार किया गया। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामज़न है। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। ना हाई कोर्ट्स और ना ही सुप्रीम कोर्ट मैरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, महज शवाहिद का जायजा लेना चाहते हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। वजारत दिफा के वकील बोले, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वजारत दिफा के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी का मुआहदे के ऐलान के बाद भी इसराइली बर्बरी जारी। इसराइली फ़ौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मुतादिद बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ोर्स के कैदी हमास रिहा करेगा और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, डील पर इज़हार तशक्कुर।
गजा में अमन की आड़ में कोई भी गैर मुनसिफाना समझौता नहीं किया जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम का एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान का इसराइल और हमास की गजा में जंगबंदी पर रद्द-ए-अमल। कहा, हकीकी अमन के लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक, ज़रूरियात, मफादात का एहतराम किया जाए। दुनिया यकीनी बनाए कि जंगबंदी का मुआहिदा देर पा हो और उसमें इसराइल के वक्ती मफादात ना हो। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले ताकि वो फ़लस्तीनियों के हक़ का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। जिला कुरम के लिए टल कैंट से तीसरा काफिला रवाना। जिले इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में दवाएं, सब्जी, फल और खाने पीने के सामान से लदी 35 मालबरदार गाड़ियां रवाना की गईं। दीगर गाड़ियां आज ही रवाना किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस पाराचनार शहर समेत 100 से ज़ायद देहात को हर किस्म की फराहमी मुअत्तल है। शहरियों का कहना है कि इलाकों की आबादी के लिए ज़रूरत के मुताबिक सामान फराहम किया जाए। पाकिस्तान ने अपने मौशी चैलेंजेस को मौसर अंदाज में संभाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एतराफ़। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में खुद एतमादी और तरक्की का मुजाहरा किया है। रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को दरपेश अहम खतरात की भी निशानदही की है, जिसके मुताबिक 2025 में पाकिस्तान को कुदरती आफात, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल खलल भी पाकिस्तान को दरपेश कलीदी खतरात में शामिल हैं। पेशावर में बीवी के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर गिरफ्तार। मकतूला की 22 दिन पहले शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शौहर ने वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया था। मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर शौहर बिलाल हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला के गले पर निशानात मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई के इलाके बैंड्रा में भारतीय अदाकार सैफ अली खान अपने घर में घुसने वाले नामालूम शख्स के हमले में जख्मी। अस्पताल में जेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। हमलावर फरार। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। अस्पताल के COO के मुताबिक सैफ को 6 जख्म आए हैं, जिनमें से 2 गहरे हैं और 1 रीढ़ की हड्डी के करीब है। वालिद से मुलाकात के लिए इब्राहिम और सारा अली खान भी अस्पताल पहुंच गए। भारतीय पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स की घर में घुसने की कोशिश पर अदाकार और हमलावर में हाथापाई के दौरान हमलावर ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मुलाजमा भी जख्मी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सैफ के घर के 3 मुलाजमीन से तफ्तीश कर रही है, जबकि CCTV वीडियो की जांच भी की जा रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुल्तान स्टेडियम में दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन जारी। खिलाड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद दोनों कैप्टन सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई भी करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। और टेस्ट मुख्तलिफ क्रिकेट है, इसकी अलग डिमांड होती है। हमारी ख्वाहिश है कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलें और मज़ीद खेलें। टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टेस्ट क्रिकेट में वक्फे की वजह से मुख्तलिफ चैलेंजेस सामने आते हैं। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ बहुत अहम है। होम कंडीशंस में सीरीज़ की बहुत अहमियत होती है।